अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं फरवरी 2023 में यूजीसी नेट के एग्जाम की, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली ये नोटिस जो है यूजीसी ने जारी किया है और कहा है कि अप्लाई करने से पहले, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो भी जेआरएफ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या नया है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कि जो जेआरएफ के लिए डेट है, एज लिमिट है, आपको पता है कि 31 ईयर्स हमारी जेआरएफ की एज लिमिट की गई थी। एक्चुअली में पहले वो 30 ईयर्स ही थी, शुरू से 30 साल ही एज लिमिट है आपका जेआरएफ का। लेकिन क्योंकि कोविड में 2 की जगह पर सिंगल एग्जाम हो रहे थे, तो इसको देखते हुए एज लिमिट 1 साल बढ़ाई गई थी, तो फिर से उस एज लिमिट को कम कर दिया गया है। अब जो है कि आपकी एज लिमिट जो है आपकी 30 साल ही, अगर आप 30 साल अगर आपका एज है तो ही आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी किसी भी एज में है तो कर सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ये खास बात है कि जब आपको यूजीसी ने ये बताया था कि एज लिमिट हम लोगों ने 31 से फिर से 30 कर दी है, तो वहां पर एक डेट दिया था कि वो डेट क्या होना चाहिए। तो पहले जो डेट आपका दिया गया था वो लिखा गया था 1 फरवरी 2023 तक आपकी एज जो है 30 साल तक होनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर से कुछ दिन के बाद यूजीसी ने इसको रिवाइज किया, बोला कि नहीं गलती हो गई थी हमसे, जेआरएफ जो है 1 फरवरी 2023 तक आपको एज नहीं देखना है। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 1/12/2022 तक ही आपको देखना है, यानी कि 1 दिसंबर 2022 तक अगर आपकी एज जो है 30 साल से कम है तो ही, या 30 साल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे क्रॉस कर गई है तो आप फिर अप्लाई करने की कैटेगरी में नहीं आते। पहली बात ये। और दूसरी बात कि एज लिमिट तो 30 साल लिखी दिया उसने 1/12/2022 तक, और ओबीसी को लेकर भी उन्होंने क्या दिया, रिलैक्सेशन दिया है। ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उन्हें कंफ्यूजन था कि रिलैक्सेशन हमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो उन्होंने अपने इस नोटिस में क्लियर कर दिया कि भाई देखिए 5 साल का जो रिलैक्सेशन है एज का, वो हम लोगों ने ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को भी दिया। इसके अलावा एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और स्पेशली वुमेन एप्लीकेंट जो होते हैं उनको तो पहले से ही क्या था कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन है कि अगर मेल हैं आप, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 30 साल का समय दिया जाएगा, और अगर आप महिला हैं, कोई भी जाति के हैं आप, कोई भी रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, तो आपको 35 साल तक का एज लिमिट है जेआरएफ के लिए अप्लाई करने के लिए। कुछ चीजें और इसमें ऐड की गई, उस पर भी मैं आपको एक बार नजर दौड़ा देती हूं। अगर आपने एलएलएम किया हुआ है और आप देने की सोच रहे हैं ये नेट का एग्जाम या जेआरएफ का एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो जेआरएफ के लिए वहां भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है 3 ईयर्स का। कितने ईयर का? 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया, यानी कि आपका एज लिमिट 33 ईयर्स हो गया। और अगर आप जो है आर्म्ड फोर्स में है ना, अगर आप आर्म्ड फोर्स में हैं तो वहां भी आपको क्या है कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वहां भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी कैटेगरी में जो बच्चा आ रहा है, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, वुमेन, आर्म्ड फोर्स या रिसर्च कैटेगरी में या फिर एलएलएम कैटेगरी में, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लीजिएगा आपकी क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया, उसके बाद ही आप आराम से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।